हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए फिरोजाबाद संसदीय सीट का चुनावी विश्लेषण। फिरोजाबाद एक तरह से यादव परिवार का गढ़ बन गया है, कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था और ऐसे में अब वहां शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह के भाई अखिलेश यादव के चाचा, उनकी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, अगर वहाँ से शिवपाल सिंह यादव को चुनाव में उतारती है तो रामगोपाल यादव के जो सांसद बेटे हैं, वहाँ से सांसद हैं अक्षय यादव, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि अक्षय यादव को जैसे ही पता चला कि शिवपाल सिंह यादव वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, उनका पहला बयान आया है कि झरे में कूड़ा फैलाने आए हैं चाचा, यानी जो क्लीन है, झाड़ा हुआ है, वहाँ पर कूड़ा फैलाने आए हैं चाचा। बोल रहे हैं कि सपा की सीट है और सपा की रहेगी। इस सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जब ये सीट बनी तो वहाँ से कांग्रेस की बजाय निर्दलीय जीते। 1957 में बजराज सिंह जीते। 1971 में ये सीट कांग्रेस के अम्बरीश छत्रपति ने जीती और अगले बार जो चुनाव आए 1970 में, तब लोकदल से एक नाम उभर के आया, रामजी लाल सुमन। तब से फिरोजाबाद में रामजी लाल सुमन कांग्रेस और बीजेपी विरोध का एक बड़ा चेहरा बन गया। वो कई बार वहाँ से जीते। 80 में फिर निर्दलीय जीता और 84 में जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति लहर थी, वहाँ फिर कांग्रेस जीती। कांग्रेस के गंगाराम से जीत कर आए। 89 में बीपी सिंह की लहर आई, जनता दल में चले गए रामजी लाल सुमन, वो 89 में जीते। 91, 96, 99 में बीजेपी जीती। बीजेपी के प्रभुदयाल कठेरिया लगातार 3 बार यहाँ से जीते। 2004 में रामजी लाल सुमन सांसद रहे और 2009 में फिरोजाबाद सीट एकदम से सबकी निगाहों का केंद्र बन गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां से पर्चा भर दिया और अखिलेश यादव ने कन्नौज के साथ साथ फिरोजाबाद दोनों सीटें जीती। ऐसे में अखिलेश यादव ने कन्नौज को तरजीह दी और फिरोजाबाद सीट को छोड़ दिया और वहां से अपनी पत्नी डिम्पल यादव को लड़ाया। लेकिन इस बार 2009 के चुनाव में मामला यूं दिलचस्प हो चला था कि राज बब्बर सपा छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर फिरोजाबाद से आ गए थे। टूंडला जो वहीं की विधानसभा है, टूंडला से ताल्लुक़ रखते हैं राज बब्बर, और टूंडला से जब आए, टूंडला के बेटे ने वहाँ से चुनाव लड़ा तो डिम्पल यादव को 80-90 हज़ार वोटों से हरा दिया। पहले ही अखिलेश यादव के जाने से नाराज़ थे यहाँ के लोग, लेकिन 2014 में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव आए और राज बब्बर वहाँ से कूच कर गए। 2014 में अक्षय यादव ने जीत दर्ज की और ऐसे में राज बब्बर के साथ ही वहाँ से कांग्रेस भी चली गई और बीएसपी का भी कोई ख़ास वजूद नहीं है। लेकिन सपा और बीजेपी ने बीएसपी के जो उम्मीदवार थे एसपी सिंह बघेल, उनको टिकट दी और 5,34,000 वोट लेकर आए अक्षय यादव और 4,20,000 वोट लेकर आए एसपी सिंह बघेल। कड़ी टक्कर दी। मैं आपको बता दूं, जसराना, फिरोजाबाद, शुकुआबाद, टूंडला और फिरोजाबाद, ये 5 विधानसभाएँ हैं और पिछली बार यानी 2017 से पहले यहाँ पर एक पर बीजेपी का कब्जा था और एक पे बीएसपी और 3 पे सपा थी। लेकिन 2017 में जो योगी लहर कह सकते हैं उसको, उसमें 4 सीटें बीजेपी के पास हैं और सिरसागंज में केवल सपा का कब्जा है। दिलचस्प बात यह कि 2 बार से शहर फिरोजाबाद की सीट पर मनीष जीतते आ रहे हैं जो बीजेपी के हैं। इस बार भी उन्होंने सीट बरकरार रखी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी शाने पे है, लेकिन जो 2014 की मोदी लहर थी उसमें लोकसभा की जो 5 सीटें सपा के कब्जे में रहीं, उनमें से एक ये सीट भी थी। ऐसे में फिरोजाबाद सीट पर सबकी नज़र है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि पिछला जो वोट वहाँ पर ज़्यादा है, सपा का वोट ज़्यादा है, शिवपाल सिंह यादव ने वहाँ रैली की है और एक तरह से अभी ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन ये अंदेशा जता दिया है, ये इशारा कर दिया है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में रामगोपाल यादव के बेटे को घर में ही घेरने की तैयारी कर ली है शिवपाल सिंह यादव ने। लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं सपा वाले, और ऐसे में बीजेपी किसको उतारती है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से वोट था 4,20,000 पिछली बार, उससे लग रहा है कि जो सपा का गढ़ है फिरोजाबाद, उसमें इस बार सेंध लग सकती है। इस बारे में और जो जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। बाकी सीटों का चुनावी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।